जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोगों के सामने। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट एसएससी जीडी का जो भी पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है आप लोगों का, उसकी आपके लिए मैं पूरी की पूरी एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर आ गया हूं। ठीक है, यहां पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि पेपर कैसे आएगा, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपके लिए छूट है एसएससी जीडी में, और जितनी भी डिटेल है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके आप लोगों के लिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बिना टाइम लगाए हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, सबसे पहले तो आप लोग उसको देखिए। करंट अफेयर की हमारी पूरी की पूरी एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए। ये पूरी की पूरी एक सीरीज चल रही है और इसको आप लोग जरूर से जाकर देखिएगा। ये 2024 में होने वाले एग्जाम जो आपके हैं ये दोनों, इसके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वो सीरीज को ना छोड़ें और रेगुलर हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। और जो भी डाउट हो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको जो भी डाउट आए आप उसको कमेंट सेक्शन पर, आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जहां चाहे वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इसमें पेपर कैसे होंगे, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कैसे नहीं, सब मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे सामने क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले यहां पर आपको जो एग्जाम होगा ये होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन होगा, आपके सिस्टम पर होगा, आपको सिस्टम पे बैठना होगा और आपको उस हिसाब से आपको कंप्यूटर पे पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़िए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। यानी कि देखो 80 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी कि टोटल हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया हमारा, 80 इंटू 2 यानी कि 160 मार्क्स का हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि किस सेक्शन से कितना पेपर या किस सेक्शन से कितना हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, किस सेक्शन से कितना हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला पार्ट क्या है, पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है ना, जनरल यानी कि इसको बेसिकली हम लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स होगा हमारे पास कितना, 40। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितना होगा, 40 होगा। पार्ट बी होगा हमारा, मतलब फर्स्ट आपके सामने जो खुल करके आएगा उसमें आएगा रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके बोले तो करंट अफेयर। इसकी भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी एसएससी जीडी और हमारे यूपी पुलिस के भाई बहन के लिए हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है, 2024 को डेडिकेटेड है, जिसका कि हमारा कई सारे पार्ट रिलीज भी हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है और थर्ड जल्द ही अपलोड होने वाला है। तो आप लोग इसको भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब आइए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो हमने देखा कि यार जीए के जो हमारे पार्ट है, करंट के जो पार्ट है, उसमें टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। उसके बाद आते हैं मैथ्स के पार्ट में। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स देख के घबराना नहीं है, वही मैथ्स है। 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे 40 नंबर के। पार्ट डी है हमारा इंग्लिश हिंदी, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट हम चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो उसके बाद देखो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 40 रहेंगे। ठीक है ना, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर टाइम में कंफ्यूजन मत लाना, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ये जो आपको टाइम दिया हुआ है ये इस पूरे का टाइम है, ये इस पूरे का टाइम है। और ये जो टाइम 60 मिनट्स है, इन 60 मिनट्स में आपको ये भी और ये भी सारे के सारे सेक्शन आपको इन 60 मिनट्स में ही निपटाने हैं। कंप्लीट करना है आपको कितने मिनट में, 60 मिनट में। ठीक है, चल अब इसके बाद आगे बढ़े तब हमें क्या देखने को मिला कि अब यहां पर देखो यही है मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आपको मैं पूरी की पूरी चीजें यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। अब देखो यहां पर जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड है बोले तो मतलब कि आपके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको टिक करना रहेगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है ना, आपको इस अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। अब ये सिर्फ 2
लैंग्वेज में हमारे सामने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस हैं? एक है इंग्लिश, दूसरी है हिंदी। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। There will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer. For each wrong answer, candidates are there. Therefore, advised to keep this in mind while answering the question. यानी कि हमारे पास निगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की, यानी कि अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स आपके सही वाले टोटल में से काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है? द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी डेट्स अनाउंस होंगी। किसी भी आप एरी गैरी वेबसाइट से आप डेट या टाइम मत जान लीजिएगा, हो सकता है वो ऑब्वियसली वो फेक ही होगा, मैक्सिमम केसेस वो फेक ही होता है। अगर आपको कंफर्म चाहिए कि हाँ यही है हमारा टाइम स्लॉट, यही हमारी डेट, यही हमारा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, तो ऑब्वियसली आप ऑफिशियल साइट पर ही जाकर के चेक करोगे। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स। नो करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी देना पेपर वो एकदम क्लियर कट देना, क्योंकि रीचेकिंग का या री इवैल्यूएशन का कोई भी चांस नहीं है। लगभग इनका कहना है कि कोई भी चांस नहीं है रीचेकिंग का। ठीक है, उसके बाद देखो जो आप लोग स्क्रूटनी फिल करते हो वो नहीं कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर 1-1-2080 PNP-I dated 7/2/2019 and such normalized score along with the bonus marks for NCC certificate holders will be used to determine the final merit and cutoff marks। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपको यह बताया कि आपको जो आपके नंबर्स मिलेंगे उस पे आप नंबर्स मिलने के बाद वो इश्यू होने से पहले वो सब क्या होंगे? नॉर्मलाइज्ड होंगे। नॉर्मलाइज्ड मतलब हो सकता है किसी के पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया हो, आपके फ्रेंड का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया और आपका बहुत इजी आ गया हो, तो यानी आप उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे और उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ तो पार्शियलिटी हुई, तो वहां पर उस पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए आपके लिए एसएससी ने बोला कि हम नॉर्मलाइज करके आपको ये इशू करेंगे, रिजल्ट आपका नॉर्मलाइज करके इशू करेंगे। और इसी के साथ साथ जो बच्चे एनसीसी करे हुए हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, इनको एनसीसी के होल्डर्स को मेरिट की कट ऑफ और मेरिट या फाइनल मेरिट और कट ऑफ डिसाइड करने से पहले एनसीसी होल्डर्स को भी बेनिफिट दिया जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स किसको दिए जाते हैं? एनसीसी के, जो एनसीसी के हमारे होल्डर्स होते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, इनको क्या दिया जाता है? बोनस मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, चलो इतना समझ आया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे, टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। आपको सॉल्यूशन की एक पूरी की पूरी आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में ऑब्वियसली आपको मिल जानी है कमीशन यानी कि एसएससी की ऑफिशियल साइट पे। कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑन द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज पर क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड थ्रू any other mode, example letter, application, email, etc. will not be entertained। अब देखो क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है, अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है या आपको ये लगता है कि उस पीडीएफ में सॉल्यूशन गलत किया हुआ है, तब आप उसको आप रिटर्न कर सकते हो। एक स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा जितना भी वो टाइम देना चाहेंगे, और उसी के साथ साथ आप अगर एक क्वेश्चन के लिए वो करेक्शन सबमिट करते हो, सो यू हैव टू पे 100 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन। 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए उनको, या दोबारा से आपको अगर चेक करवाना है उसके लिए आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल एक्सेट्रा फॉर्मेट में आप नहीं कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट। आप कैसे कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट? सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस, आप रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप उसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द आंसर कीज विल बी स्क्रूटनाइज्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द आंसर कीज एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन दिस रिगार्ड विल बी द फाइनल। अब अगर आपको ये चीज रिप्रेजेंट करनी है एसएससी के सामने, उस कमीशन के सामने, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस final, your particular final decision in front of the commission before the
रिलीज डेट ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जिस दिन कट ऑफ डिसाइड होनी है, जिस दिन कट ऑफ इशू होना है बेसिकली, उसके पहले आपको अपनी बात उस एसएससी के सामने आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। उससे पहले जैसे मान लेते हैं अगर 10th ऑफ मार्च उसकी रिजल्ट डेट है, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर स्क्रूटनी क्वेश्चन बिफोर 10th ऑफ द मार्च, before 10th of the March, and after 10th of the March it will not be accepted। ये 10 तारीख के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये एग्जाम्पल है, अभी कोई ऐसा नहीं है कंफर्म डेट से, ठीक है ना, इसको मत मानना। इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर 10 मार्च के पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आपको 10 मार्च के पहले ही सबमिट करना पड़ेगा, और एल्स आपकी जो रिक्वेस्ट है वो खारिज कर दी जाएगी, मना कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? The questions in the computer-based examination will be of matriculation level, और ये matriculation level का रहेगा, यानी आपके, आप लगभग कह सकते हो कि आपके 10th और 12th के लेवल का रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? Walk through video mock test on the computer-based examination has been provided on the website of the commission in the candidates corner section। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी होती है, मतलब कैसे क्या मॉक होता है, कैसे चीजें वर्क करती है, ठीक है, तो अगर आपको उसको देखना है तो जो कमीशन यानी एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, पूरी तरीके से निःशुल्क है, बिल्कुल आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, आप इसको आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दे शुड नॉट देयरफॉर ब्रिंग द सेम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल लैब। अब देखो इसमें कह रहा है कि जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट वाला जब आप मॉक दोगे तो आपको अलाउड नहीं है कि आप कंप्यूटर मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करो, फोन, लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप या कोई भी टैब या कोई कैलकुलेटर, ये सब वगैरह वगैरह आप नहीं यूज कर सकते हो। और सेम रूल अप्लाई होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर भी। आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई भी चीज आप ऐसी नहीं ले जा सकते। ऑल यू हैव इज योर ब्रेन। आप अपने दिमाग को यूज करो, आप अपने दिमाग को यूज करके आंसर करो। ठीक है, आप कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकते हो अंदर। अब उसके बाद देखो, यहां से आपके लिए मेजर पॉइंट स्टार्ट हो गया। यहां से आपके लिए क्या स्टार्ट हो गया? मेजर पॉइंट स्टार्ट हो गया। क्या कह रहा है कि द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। अब आपके लिए जो सिलेबस है वो इशू कर दिया गया है। सिलेबस क्या है हमारा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब देखो यहां पर रीजनिंग की बात हो रही है। रीजनिंग में क्या क्या आएगा? एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। जो नॉन वर्बल आपके क्वेश्चन होते हैं उनको दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी जो आप लोग पढ़ते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एटसेट्रा, यानी सिलोगिज्म हो गया आपका, वगैरह वगैरह। ये पूरे क्लॉक, कैलेंडर, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इंक्लूड होने वाले हैं। इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो ये मत सोचना कि सिलेबस सिर्फ इतना ही है। आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पे हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। यानी ऑब्वियसली करंट अफेयर है, करंट अफेयर में वो क्या ही पूछेंगे? करंट अफेयर में यही तो पूछेंगे ना कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, आपके चारों तरफ जो चीजें हो रही है उनसे रिलेटेड आपकी जितनी जनरल नॉलेज है उसके बारे में आपसे वो पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन्ड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। अब देखो हर तरीके से आपको वो क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है ना, हर तरीके से आपको वो क्वेश्चन की डिटेलिंग पता होनी चाहिए। साइंटिफिक एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि वही कि क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के भी आपको दे तो आप एबल हो कि आप उसको कर सको। ठीक है, The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economic scene, general polity, Indian constitution and scientific research। अब देखो इस पर भी कंफ्यूज मत होना। आपको मैं एक मोटी मोटी सी बात बता दे रहा हूं, आपको पूरी धरती का जितना करंट अफेयर है वो पूरा आपको पढ़ना है। ये मत सोचना कि हमें सिर्फ अगर इंडिया का पढ़ लेंगे तो हमारा कवर अप हो जाएगा। नहीं, हमें पूरी की पूरी धरती का हमें क्या पढ़ना है? करंट अफेयर पढ़ना है। तो हम पूरी की पूरी
धरती का आपको करंट अफेयर तैयार कराने वाले हैं, पूरी की पूरी धरती का आपको करंट अफेयर तैयार कराएंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर तैयार करवा रहे हैं, करंट अफेयर तैयार करवाएंगे, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिमेंटरी मैथमेटिक्स। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? अब यहां पर मैथ्स का सिलेबस आपको बताया जा रहा है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स के क्वेश्चन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के क्वेश्चन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट मेंसुरेशन, आपके स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम यानी टाइम एंड वर्क बेसिकली ये दिया हुआ है आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, और एक्सेट्रा और भी जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी वगैरह इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो आएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी। अब देखो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या हिंदी एंड हिज कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। अब देखो वो जो हम लोग जिसे बोलते हैं आरसी, ठीक है, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश हिंदी में, इंग्लिश में सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, तो ऑब्वियसली इसमें तो सीन होगा नहीं, अनसीन ही होगा, तो अनसीन पैसेज भी पूरा का पूरा इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद क्या कह रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखो मैं इसका आपको एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूं। शॉर्ट में इसका कहने का मतलब यह है कि आपका पहले होगा पेपर, आपका पहले क्या होगा, पेपर होगा, उसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। पीएसटी विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स इन इंडिया। सीएपीएफ के द्वारा जो भी सेंटर सिलेक्ट किए जाएंगे वहां पर आपका पीईटी और पीएसटी का टेस्ट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ द एलिजिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस नोटिस बिफोर अपीयरिंग फॉर सीबीई, पीईटी और पीएसटी टेस्ट। अब देखो इन सब चीजों के पहले आपकी एक और चीज होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जनरली जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। उसके बाद मतलब इस चीज के पहले आपका होगा पीईटी और पीएसटी के पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉलोड बाय पीईटी एंड पीएसटी। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा पीईटी टेस्ट, और पीईटी टेस्ट होने के बाद आपको आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। द पीएसटी शैल इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ द हाइट, वेट, चेस्ट एज एप्लीकेबल। अब देखो पीईटी तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग एक्सेट्रा। उसके बाद पीएसटी क्या होता है, आपका चेस्ट, आपकी हाइट और आपका वेट, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होंगी। किसमें इंक्लूड होंगी, आपके पीएसटी टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि एक्स सर्विसमैन मतलब कि जो कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रह चुके हैं, हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर पीईटी पीएसटी विल हैव टू अपीयर पीईटी और पीएसटी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ द हाइट, चेस्ट एंड वेट ओनली। अब देखो अगर आपको आप एक एक्स सर्विसमैन हो और आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो फॉर द पीईटी और पीएसटी टेस्ट, देन ऑल यू हैव टू डू इज आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी मेजरमेंट की, किस चीज के मेजरमेंट की, हाइट, चेस्ट और वेट के मेजरमेंट की, ठीक है। देयर इज टोटल रिलैक्सेशन इन पीएसटी एंड पीईटी फॉर एक्स सर्विसमैन सर, और आपको पूरी की पूरी छूट भी मिलने वाली है एक्स सर्विसमैन को, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू इट। उसके बाद पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर दीज एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग वगैरह एक्स सर्विसमैन को नहीं करनी पड़ेगी। हाउएवर दे विल हैव टू क्वालिफाई फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, बट यू हैव टू क्लियर योर मेडिकल एग्जामिनेशन, You have to clear your medical examination, फिजिकल एक्स सर्विसमैन को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा क्या आखिर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली होगा क्या आखिर, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, पीईटी देखो मेल के लिए क्या है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 1.6 फीमेल के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, यानी 8.5 मिनट बोले तो 8 मिनट 30 सेकंड्स में। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है, रिमार्क्स होंगे उनके लिए। रेस क्या है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स मेल्स के लिए, 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स, 800 मीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 4 मिनट्स के लिए फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए ये है, और जो लद्दाख के बाहर यानी जो नॉर्मली जो लोग हैं वो उनके लिए ये ऊपर वाली कंडीशन है, और जो लद्दाख के रीजन के लोग हैं उनके लिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद हमसे कह रहा है यहां पर देखिए, यहां पर हमारे बात हुई है हमारी जो कुछ हमारी बहनें होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले या थोड़े टाइम बाद ही इन सारी चीजों के लिए उनकी नीड है, सो दे अप्लाई फॉर
फॉर दिस, अब यहां पर उनके लिए प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अ वुमन कैंडिडेट हु हैज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परेरीली अनफिट एंड अपॉइंटमेंट बी हेल्ड इन ओबेंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर। अब देखो, अगर कोई महिला है वो 12 हफ्ते पहले प्रेगनेंसी के दौरान में थी या प्रेग्नेंट थी, तो वो चीज उसके लिए उसको एज अ टेम्परेरीली अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा अगर 12 हफ्ते के अंदर की बात है तो, या 12 हफ्ते तक की बात है तो। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको क्या होगा, आपको एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहां से बाहर हो गए, नहीं, वो हमको क्या देंगे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट देंगे। और क्या कह रहा है, द वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वुमेन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व फॉर हर, और उस महिला के लिए वो जो सीट होगी वो रिजर्व रहेगी। ये नहीं है कि उस पर किसी और को लाके बैठा दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर वो सीट क्या होगी, रिजर्व रहेगी उस महिला के लिए। शी विल बी री एग्जामिन्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ द कन्फाइनमेंट, और डेट जैसा कि 6 हफ्ते बाद की वो डेट दी जाएगी, और उस महिला को फिर से अपना पीईटी टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज रनिंग एक्सेट्रा, रनिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिजिकल का सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू फिटनेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और इसी के साथ साथ आपको जो महिला है उसको एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द डॉक्टर दैट यू आर एबल और यू आर फिजिकली फिट नाउ टू परफॉर्म दीज थिंग्स, ठीक है। If she is found fit, she may be appointed to the post kept reserved for and allowed the benefit of seniority in accordance with the instructions of the government as for the time to time, ठीक है। अब अगर इन सब चीजों के बाद वो महिला उस पोस्ट के लिए एकदम सही है, एकदम आपकी एक्सपीरियंस एकदम वेल, यू कैन से वो उस पोस्ट के लिए ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी क्राइटेरिया थे उसको वो पास आउट कर गई, तो उसे वो पोस्ट मिल जाएगी और उसको वो पोस्ट दे दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उसको सीनियोरिटी के जो भी हमारे रिलीफ्स है, जो भी हमारे बेनिफिट है, वो भी दिए जाएंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, पीएसटी। अभी तक हम लोगों ने पीईटी के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोज। अब देखो ये क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, देखो इसमें कह रहा है कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रिलैक्सेशन इन हाइट्स मेंशन्ड अबव, रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट आर एज फॉलोज। अब देखो हमारी जो हाइट के लिए जो भी हमारे रिलीफ थे वो मैंने ऊपर आपको बताया। अब यहां पर रिलैक्सेशन इन स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट्स, और यहां पर कुछ और भी रिलैक्सेशंस है जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो भी हमारे भाई बहन है जो कि उस कास्ट से, उस शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 162.5 मेल्स के कैटेगरी में और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स की कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी नॉर्थ एनी स्टेट्स के जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई बहन है, उनकी हाइट कितनी, 157 सेंटीमीटर, और मेल्स की और फीमेल्स की 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग ऑफ एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि लेफ्ट विंग जो हमारे हैं उन स्टेट्स के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी मेल की जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 147.5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालिस, कुमानीज, डोगराज, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहां के लोगों के लिए, और ऐसी जो हमारे कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरीज के लिए जो हमारी हाइट है मेल्स के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड अब देखो यहां पर मेरे ख्याल से पॉइंट खत्म होगा, ये एंड मिसप्रिंट हो गया इनके पीडीएफ में। तो सिक्किम तक के लोगों के लिए यहां पर क्या है, हाइट हमारी 162.5 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल्स के लिए हमारी 162.5 है और फीमेल के लिए 152.5 है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर से आप मेंशन कर दीजिएगा। करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोस आपको मिल ही रही है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।